नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि बाढ़ प्रभावित लोगों से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तो वहीं बता दें कि राज्य को भारी नुकसान और आर्थिक पैकेज की मांग लगातार की जा रही है और जिसको देखते हुए 11 सितंबर यानी कि कल देहरादून पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून में बैठक करेंगे। बताते चले कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद अब वह उत्तराखंड में भी हवाई सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं और जहां आपको बता दें कि सरकार के स्तर से उनके दौरे की कई तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से तेज कर ली गई हैं और जहां पर प्रशासनिक अमला भी पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को मद्देनजर रखते हुए जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से परख रहा है। बताते चले कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम वाराणसी में भी है और लिहाजा वह शाम को करीब 4 बजे यहां पहुंच सकते हैं और जहां अभी पीएमओ से पूरा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे और जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी ओर से किया जाएगा। तो साथ ही साथ बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों से भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से मुलाकात की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का कल का उत्तराखंड का दौरा बताया जा रहा है, कई महीनों में कई अहम माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं और जो तैयारियां अब तक यहाँ पर हुई है उससे स्पष्ट है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। उत्तराखंड में जो आपदा ने जो अपना कहर यहाँ पर दिखाया है, जो मानसून सीजन में जो नुकसान राज्यों को हुआ, उस नुकसान की वस्तुस्थिति जानने का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर सकते हैं। कल जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनके आने की जो तैयारियां वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं उसके बाद उनकी तरफ से उत्तरकाशी जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाएगा। जो आपका ये कह सकते हैं कि पौड़ी में जो चमोली में जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का भी दौरा यहाँ पर कर सकता है। साथ ही जो कुमाऊं मंडल के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है जहाँ पर इस समय आपदाओं ने बड़ा कहर वहाँ पर बरपाया है, जो जनजीवन है जो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है, उसकी पूरी समीक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो कार्यक्रम अभी तक जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी में जो हरसिल में जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ पर भी सेना के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इस आपदा के सीजन में कह सकते हैं कि जो हरसिल में जो आर्मी का जो बेस कैंप था वो कैंप भी इस आपदा की भेंट यहाँ पर चढ़ा था। वहाँ पर बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ था। ये कह सकते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा जो सिपाही थे वो लापता वहाँ पर बताए गए थे, जिनकी खोजबीन अभी भी वहाँ पर जारी है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो राज्य में जो दूसरे ऐसे आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ा नुकसान राज्य को उठा है, ये कह सकते हैं कि आपदा के जो जख्म हैं उन जख्मों की भरपाई किस रूप में यहाँ पर हो सकती है, उन सब चीज़ों को जानने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। केंद्र की तरफ से अंतर मंत्रालय की एक टीम पहले ही उत्तराखंड में यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर आपदा की जो वस्तु स्थिति है उसका स्थलीय निरीक्षण उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। सीधा जनता से भी वो संवाद यहाँ पर कर रहे हैं। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपदा से हुए नुकसान का आकलन जानने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रमों में जो चीज़ें अभी तक यहाँ पर सम्मिलित की गई है उसमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्य के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं शासन के, उनके साथ एक बैठक यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर अधिकारियों की तरफ से प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि इस आपदा के समय में राज्य को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, इस आपदा की घड़ी में राज्य ने कौन कौन से बड़े जख्म यहाँ पर खाए हैं, उन सब चीज़ों को बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि राज्य सरकार लगातार आपदा के मद में आर्थिक पैकेज देने की मांग यहाँ पर कर रही थी। 5,700 करोड़
करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक राज्यों को यहाँ पर हुआ और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि आपदा सचिव ने साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से अभी भी मानसून सीजन की बारिश यहाँ पर चल रही है, लगातार भूस्खलन, लैंडस्लाइड या फिर जो बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर आ रही है, उससे नुकसान का जो आंकड़ा है और यहाँ पर बढ़ने की उसकी संभावना है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार जो है राहत पैकेज की मांग की जा रही है। उनकी ओर से लगातार बताया जा रहा है कि केंद्र का जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। तो क्या लगता है कि कल बड़ी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की जा सकती है राहत पैकेज को लेकर? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर करेंगे, अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब दिल्ली वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उसके बाद राज्य को जरूर एक आर्थिक पैकेज के तौर पर देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। ये आर्थिक पैकेज उत्तराखंड राज्य को फिर आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के जो काम होंगे उन कामों को मदद देने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है। जो राज्य के जो जख्म इस आपदा में हुए, राज्य को जो जख्म इस आपदा में मिले हैं, उन जख्मों की भरपाई इस आर्थिक पैकेज से यहाँ पर की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अभी तक की आपदा यहाँ पर साबित हुई है, जो कहर आपदा ने यहाँ पर अपना दिखाया है, 2013 के बाद से ये सबसे बड़ी आपदा इस राज्य में कही जा सकती है। जून 2013 में जो भीषण आपदा केदार घाटी में आई थी और राज्य के विभिन्न जगहों पर भी नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर से जो नुकसान हुआ था, उसके बाद ये दूसरा ऐसा अवसर है जब इतना बड़ा नुकसान इस मानसून सीजन में आपदाओं के रूप में राज्य को यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में राज्य को बड़ी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का दौरा करेंगे और जो उनका स्नेह लगाव उत्तराखंड के प्रति रहा है, तो ऐसे में वो उत्तराखंड के इस दुख को जानने के बाद राज्य को कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज, एक बड़ा आर्थिक पैकेज देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकास के पद पर धीमी रफ्तार ना पकड़े, बल्कि और तेज गति से आगे बढ़ सके और जो आपदा के जो जख्म इस दौरान यहाँ पर मानसून सीजन में मिले हैं, उन जख्मों की भरपाई यहाँ पर की जा सके। जी बिल्कुल, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कल यानी कि आने वाले 11 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिए हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में शिक्षा, शहरी विकास के सहित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी और जिसमें विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य के साथ साथ आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ अहम मुद्दे आज रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इसमें तमाम ऐसे विभाग है, पर्यटन की बात करें, राजस्व की बात करें, आबकारी विभाग की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होने वाली है। लिहाजा इसके प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी उसको लेकर एक अहम चर्चा यहाँ पर मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपदा उत्तरकाशी को लेकर एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। जी बिल्कुल हितेश, जिस तरीके से आपदा को लेकर राहत पैकेज की मांग लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के सामने 5,700 करोड़ रुपए का विषय रखा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो राहत पैकेज है वो पीएम की तरफ से भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लिहाजा इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार बैठक कर रहे हैं और आज यह बैठक एक अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें उत्तरकाशी को लेकर घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल हितेश, बैठक में किन किन लोगों के शामिल होने की खबर है, क्योंकि नेता और अधिकारी जो है वो दोनों ही बैठक में देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, मुख्य सचिव आनंद वर्धन बैठक में मौजूद है, तमाम विभाग के जितने भी आला अधिकारी है वह सभी मौजूद है और कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद है जो इस विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेपाल की बदलती राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के 3 सीमांत जिलों जिसमें कि चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बताते चले कि बैठक में जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां व एसएसबी के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, ग्राम समितियों व वन विभाग के साथ साथ पुलिस बल की सामूहिक भागीदारी से निगरानी तंत्र को सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधित कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और जहां उनका उपचार भी जारी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भुवन चंद्र के स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की। इस अवसर पर उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि नए उपराष्ट्रपति का अनुभव, दृष्टिकोण और नेतृत्व देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद पर मिली यह सफलता एनडीए के गठबंधन के लिए और भी मजबूती और निर्णायक जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि देश हित में लिए गए निर्णयों और संवैधानिक दायित्वों के लिए निर्वहन में नए उपराष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। माननीय खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर प्रवक्ता और समाज सुधारक के साथ साथ भारत के रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद पंत जी की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके विचार हमें सदैव जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के क्रियान्वयन कर रही है और इन योजनाओं का उद्देश्य न सिर्फ राज्य में टूरिज्म को नई ऊंचाइयों को देना है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करना है। बताते चले कि सरकार खासतौर पर होम स्टे मॉडल पर प्रोत्साहित कर रही है और जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। और इसी कड़ी में टूरिज्म के विभाग के द्वारा एक निजी होटल में भी विशेष
विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। बताते चले कि कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में सुधार व विस्तार को लेकर गहन चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर टूरिज्म को नई दिशा दी जाएगी। था और उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ, हमने भी अपने आइडियाज़ दिए। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही आपदाओं और भविष्य की संभावित चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रधानमंत्री से 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां विशेष संसाधनों और रणनीतियों की जरूरत है। महारा ने आगे यह भी सुझाव दिया कि राज्य में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञों की टीम की तैनाती की जाए ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 5 सितंबर को प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र पर कांग्रेस ने कई अहम मांगे रखी हैं और जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैंने पीएम मोदी से मांग की है कि उत्तराखंड को अलग से राहत पैकेज दी जाए और मैंने पत्र जिस दिन लिखा था उसमें और आज मेरे आंकड़ों में परिवर्तन आया है। मैंने 10,000 करोड़ की मांग की थी, सरकार ने 5700 करोड़ मांगा है। पर मेरा ये मानना है कि अकेले जोशीमठ को, जो पिछले वर्ष की घटना घटे पिछले 2 सालों में, जोशीमठ को ही ठीक करने में 6,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसके अलावा आपने बहुगुणा ग्राम देखा होगा कर्णप्रयाग में, उसमें जो 35 मकान टूटे उन लोगों को अभी तक भी उसी स्थिति में रखा गया है। गोपेश्वर में जो घटना घटी वो हाल है। नैनीताल में बलिया नाले से लेके तमाम जो है वो दरक रहा है। ऊपर खटिया हो गया, खाती गांव हो गया, भराड़ी हो गया, सौंग हो गया, वहाँ भी आपदा आई हैं, वहाँ का को पैसा नहीं मिला। धारचूला में बहुत जगह ऐसी घटना घटी वो पैसा नहीं मिला। तो कुल मिला के उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि हमारे गाँवों को भरा जा सके। और जो टीम है आकलन के लिए भेज रहे हैं, अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार आकलन के लिए टीम ना भेजकर यहाँ ऐसे वैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे भूवैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे साइंटिस्टों की टीम भेजती जो आने वाले समय में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरीके से उत्तराखंड को अपने को तैयार करना है उसकी रूपरेखा तैयार करती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शेर श्याम मस्त मंडल डोईवाला की ओर से आशीर्वाद वाटिका परिसर में खाटू श्याम वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन और महायज्ञ संपन्न हुआ। बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ टप्पकेश्वर महादेव के महंत दिगंबर श्री भरतगिरी महाराज और ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ देहरादून मेयर सौरभ खापियाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। बताते चले कि कार्यक्रम में दिल्ली, राजस्थान और हरिद्वार से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने भक्ति के रस में डूबी शानदार प्रस्तुतियां दी और जहां जिस पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते हुए नजर आए। बताते चले कि आयोजन की समिति से जुड़े राहुल अग्रवाल, मनोज गुप्ता और प्रतीक अरोड़ा ने बताया कि महोत्सव के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है और जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। समिति का उद्देश्य क्षेत्र और राज्य की सुख, शांति व समृद्धि के लिए यह आयोजन निरंतर करते रहना चाहिए। डोईवाला के युवा और लगातार हर वर्ष एक भव्य और दिव्य बाबा श्याम खाटू का यहाँ एक कीर्तन कहें, जागरण कहें या एक महिमा मंडन कहें, वो यहाँ पे करते हैं। ये लगातार 13वां इनका ये कार्यक्रम है और खाटू श्याम के बारे में बोलते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम प्यारा हमारा। तो मैं 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, पर एक खाटू वाला श्याम ही है जो जीवन भर साथ निभाते हैं। यानी कि जीवन भर जो साथ निभाते हैं वो बाबा खाटू श्याम हमारे हैं। उनकी कृपा सब पे बनी रहे। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपने श्याम कीर्तन मंडल को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और आप देखिए कि इतना भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम मुझे लगता है आसपास शायद नहीं होता होगा और इनको
भी मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबके ऊपर भगवान की माँ की कृपा बनी है। जय बाबा श्याम खाटू की बात ही इस बार भी 13वां श्री खाटू श्याम वंदना महोत्सव आयोजित हो रहा है हमारे क्षेत्र डोईवाला में। डोईवाला क्षेत्र का और आसपास के क्षेत्र का इसका सबसे बड़ा भव्य आयोजन ये होता है। दूर दूर से पब्लिक आती है, बहुत बाजार का सपोर्ट मिलता है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और बहुत इस बार जो गायक आ रहे हैं वो जयपुर से मुकेश बागड़ा जी आ रहे हैं, दिल्ली से किशोरी कनिष्ठा आई है, मेरठ से नवीन रसिया आए हैं और हरिद्वार से विजय गोयल जी आए हैं। पूरे क्षेत्र में बाबा जी का गुणगान होता है। इस टाइम सपोर्ट बहुत मान्यता है बाबा श्याम की। सब बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और इतना भव्य दरबार हम लोगों ने यहाँ पर सबके सहयोग से लगाया है। सब आते हैं, बहुत पब्लिक आती है, तो सब दर्शन करती है। भंडारा भी है सबकी सहूलियत के लिए, व्यवस्था के लिए, पूरी व्यवस्था है सबके लिए यहाँ पर। अब खबर कालाडूंगी थाना क्षेत्र से है, जहां पर गुलजारपुर वंकी चुकलुवा में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और जहां पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में कमल यादव निवासी रतनपुर चकलुवा की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि जबकि दूसरी बाइक पर सवार कमल आर्या भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कालाडूंगी थाना पुलिस पर मौके पर पहुंची और जहां घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खबर देहरादून से है, जहां आपदा प्रबंधन को और भी अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम बैठक है उसके लिए कदम उठाया गया है और जिसपे कि आपको बता दें कि राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने आज जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में विशेष बोलेरो महिंद्रा कैंपर वाहन का उद्घाटन किया और यह वाहन विशेष रूप से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में आपदा राहत और बचाव कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से खरीदा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के समाप्त होते ही पुनः निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पहल की सराहना करते हुए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी सरकार की हमेशा यह प्राथमिकता रही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार अधिक मिल सके। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको उसका वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोज़गार की ओर से एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे और जो विभाग है, विभाग उनके साथ में समन्वय बना करके लोगों के बीच में इन सारी चीज़ों को सही करने का काम करेंगे। और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हमारे जो स्थानीय युवा है उसको भी रोजगार मिल जाएगा, जो स्थानीय वहाँ पर हमारे लोग रहने वाले हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।